इस सदी का सबसे बड़ा धोखा वो है जो एलन मस्क ने दिया बिटकॉइन को और बिटकॉइन कम्युनिटी को। तो क्या एलन मस्क सच में एक मैनिपुलेटर हैं या नहीं, और उन्होंने बिटकॉइन से बैकआउट क्यों किया, क्यों उन्होंने सभी बिटकॉइन कम्युनिटी को अपना दुश्मन बना लिया। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स योर बॉय गुरप्रीत सैंपला। तो आज के टॉपिक के बारे में तो पता चल ही गया होगा, एक ऐसा धोखा जो एलन मस्क ने दिया बिटकॉइन को और बिटकॉइन कम्युनिटी को। बट एलन मस्क इज़ अ वेरी लॉजिकल पर्सन, मिस्टर बिलियनियर, मिस्टर एलियन और मिस्टर डार्क लॉर्ड, चाहे कोई भी नाम दे दें, तो वो ऐसा काम क्यों करेंगे विदाउट एनी रीज़न और विदाउट गिविंग एनी रीज़न? नहीं, एलन मस्क ने एक रीज़न दिया था। फर्स्ट आई थॉट कि एलन मस्क ने बहुत ही गलत किया, बट जब उस टाइम उन्होंने वो किया था तो मुझे उनका रीज़न पता लगा था। तो आई थॉट कि नहीं यार, काफ़ी हद तक बंदा अपनी जगह पर सही है। तो इसके लिए हमें डीप जाना पड़ेगा। आपको मेरी पहली वीडियोस आपने देखी होंगी अगर, तो ठीक है, उसमें मैंने ब्लॉकचेन में बताया है माइनिंग वगैरह के बारे में। ठीक है, अगर आपको माइनिंग के बारे में पता है तो आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में 65% बिटकॉइन की माइनिंग चाइना में हुई है। एंड बिटकॉइन के मशहूर होने का और बिटकॉइन के फेमस होने का एक ही रीज़न था, बिकॉज इट वाज टू मच डिसेंट्रलाइज्ड, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड थी। मुझे भी बिटकॉइन पर्सनली इसीलिए पसंद है बिकॉज इट्स डिसेंट्रलाइज्ड और सभी पावर लोगों के हाथ में है, इसलिए मुझे ये पसंद है। बट 65% इज़ अ बिग नंबर। और एलन मस्क ने जो अपना रीज़न दिया था, उन्होंने अपने रीज़न देते हुए कहा था कि चाइना में एक बहुत ही स्मॉल रीजन है, शिनजैंग चाइना में एक बहुत ही छोटा रीजन है शिनजैंग। वहाँ पर जैसे कि माइनिंग होती है, माइनिंग से बिजली की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है, उसके लिए कोल की डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस डिमांड को देखते हुए एक माइन गिर गई और उसमें वर्कर्स दब गए, बट लकीली कोई भी नहीं मरा। बट उस एक इंसिडेंट के बाद हैशिंग जो आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी ब्लॉकचेन वाली पहले, तो आपको पता चल जाएगा हैशिंग क्या होता है। हैशिंग रेट का माइनिंग 35% से ड्रॉप हो गई। लुक, आप सोच सकते हो, मतलब 35% से एक छोटे से रीजन में एक ऐसा इंसिडेंट के बाद 35% हैशिंग डाउन हो जाना बिटकॉइन के, इट वाज अ वेरी बिग डील। तो ये सभी लोगों के दिमाग में कुछ आया कि यार इट्स अ वेरी बिग डील। आपको नहीं लग रहा होगा यार फिर क्या हो गया, तो आपको बड़े एस्पेक्ट पर लेके जाता हूँ मैं। सपोज आई एम एन इंडियन, आप कुछ भी किसी भी दुनिया के कोने में ये वीडियो देख रहे होगे, मे बी यू आर फ्रॉम यूएसए, मे बी यू आर फ्रॉम रशिया, ओके, आप किसी भी कंट्री से हो सकते हो। सपोज आपकी कंट्री चाइना से वॉर पे चली जाए, ठीक है, और अगर हम चाइना से वॉर में चाहते हैं, सपोज उस टाइम तक बिटकॉइन ग्लोबली एक्सेप्टेड है कि सब ने बिटकॉइन को अडेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, पेमेंट्स हो रही हैं बिटकॉइन से। एंड अगर इसी रेट के अकॉर्डिंग 60 to 65% माइनिंग चाइना में होती है, और अगर वॉर के दौरान चाइना ने बदला लेने के लिए अपनी पेमेंट सिस्टम माइनिंग करनी बंद कर दी, देन आप सपोज कर सकते हो दुनिया की सभी पेमेंट्स अटक सकती हैं। चाइना विल बी दैट मच पावरफुल। इट्स नॉट अबाउट चाइना, आई एम नॉट, मतलब मैं यहाँ पर चाइना को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट चाइना। इफ़ दिस हैपेंड इन माई ओन कंट्री, देन भी मैं यही बात कहने वाला था कि अगर इंडिया से भी कोई वॉर में जाएगा, देन इफ़ हम भी बंद कर देंगे तो वो डिसेंट्रलाइज्ड कहाँ हो गया भाई, वो तो बहुत ही हाईली सेंट्रलाइज्ड है यार। हाईली सेंट्रलाइज्ड इसलिए भी है, अकेला चाइना ही नहीं है यार, बहुत बहुत बड़ी कंपनीज ने माइनिंग अपने हाथ में ले रखी है। एंड माइनिंग से ही, मैं अब बार बार बोल रहा हूँ, अपने वीडियोस देखी होगी आपको पता होगा, माइनिंग से ही सब बिटकॉइन की गेम है। तो यही रीज़न था एलन मस्क का बिटकॉइन से बैकआउट करने का। तो आप बिटकॉइन एंथुजियास्ट और बिटकॉइन लवर्स बोलेंगे यार, और जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वाले बोलेंगे यार तो अब क्या करें, ना करें इन्वेस्ट। नहीं भाई यार, हर चीज़ पर वर्क होता है। देयर इज़ वे टू गो फॉर बिटकॉइन, उस पर वर्क हो रहा है। एलन मस्क भी वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे यार बिग कंपनीज वर्क कर रही हैं इसे डिसेंट्रलाइज्ड ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए।
ओके तो निराश मत हो यार, इट्स नॉट अ सच और बिग डील। और एलन मस्क ने भी वापस से थोड़ी थोड़ी सपोर्ट दिखानी शुरू कर दी है। उन्होंने ये भी कहा था जब बिटकॉइन कम्युनिटी ने बहुत ही ज़्यादा हेट फैला दिया था एलन मस्क के खिलाफ, तो उन्होंने ये भी बताया था कि टेस्ला ने अभी तक जो बिटकॉइंस है सेल नहीं किए हैं। तो ऑल इन ऑल ये ठीक है, बट एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर यही था तो एलन मस्क को पता है कि वो कितने बड़े बंदे हैं यार, वो अपने आप को खुद ही मिस्टर एलियन कहते हैं, द डार्क लॉर्ड हम उन्हें कहते हैं। सो ही नोज हाउ मच ऑफ अ बिग पर्सनैलिटी ही इज़। तो उन्हें ये बात का पहले नहीं ध्यान रखना चाहिए था? यस ये बात है, उन्हें ये बात का पहले ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि उनको पता था कि उनके एक ट्वीट से अगर इतना फ़र्क पड़ रहा है तो कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे। एक मैंने उनको ट्वीट भी पढ़ा था, एक बंदे ने उन्हें रिप्लाई किया था कि एलन मस्क मैंने आपकी बात सुनकर अपना घर बेच दिया और सभी पैसे बिटकॉइन पर लगा दिए, पर अब मैं बर्बाद हो गया हूँ बिकॉज आपने बैकआउट कर दिया उससे। तो इससे यार एक सीखने को भी मिलता है कि चाहे वो एलन मस्क हो चाहे वो मैं हूँ, मैं उनके बराबर तो 0.1% भी नहीं हूँ, बट स्टिल अगर कोई भी बोल रहा है तो ये नहीं कि डायरेक्ट जाकर उस पर एक्ट करो, ठीक है? पहले अपना दिमाग भी लड़ाओ, सर्च करो एंड देन एक्ट करें। तो अब हम कंक्लूजन पर क्या पहुँचे कि एलन मस्क मैनिपुलेटर है या नहीं? टेक्निकल भाषा में बोले देन ही इज़ नॉट अ मैनिपुलेटर, क्योंकि वो उनका जो दिल कर रहा है वो कर रहे हैं। अगर दूसरी भाषा में बोलें देन यस ही इज़ अ मैनिपुलेटर। क्यों है मैनिपुलेटर? बैड वर्ड नहीं है मैनिपुलेटर, ही इज़ अ वेरी बिग पर्सनैलिटी। ऐसे तो रोनाल्डो इज़ अ मैनिपुलेटर। रोनाल्डो ने जब कोका कोला की बोतल साइड में रखी थी, कितना बड़ा विवाद हुआ, एवरीथिंग लाइक दैट तो वो भी ही इज़ अ मैनिपुलेटर, ही इज़ अ वेरी बिग पर्सनैलिटी। अगर वो किसी के बारे में भी ट्वीट करते हैं तो आप जानते हो क्या होता है। तो या मस्क इज़ अ मैनिपुलेटर, बट नॉट इन अ बैड वे यार। बंदा at the end of the day he want to earn money, he's a billionaire yaar, he's a businessman, he want to earn money. So yeah, there is nothing wrong in it. So yeah, technically manipulator नहीं है, but manipulator हैं दूसरी भाषा में बोले, but in a good way. So yeah, इन नटशेल यही बोलना चाहूँगा कि कुछ भी होता है तो भाई अपने हिसाब से चला करो। ऐसे नहीं किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया तो चलो यार इन्वेस्ट करें, नहीं ऐसे नहीं चलता। कोई भी बिजनेस हो या कुछ भी हो यार, अपने लाइफ के डिसीजन अपनी सर्च ज़रूर करें, अपना दिमाग ज़रूर यूज़ करें। सो होप आई हैव एडेड सम वैल्यू इन योर लाइफ। दैट्स योर बॉय Gurpreet Sampla. It's over and out.